तो चलिए बच्चों, आपको टॉपर बोर्ड में स्वागत है। जैसा कि हम लोग आपको क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे कल। इसमें आपको पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना था, वो हम कल स्टार्ट कर दिए थे। इससे पहले चैप्टर 1 का सभी बेसिक हमने 3 क्लास में कराया। अब आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ। आज हम लोग आपका चैप्टर 1 का उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3, उदाहरण 4 करेंगे। चलिए देखिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ गए होंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर गुने क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। भाज जैसे कि 5 को 37 में भाग दिए तो इतना बार में घटा, तो भाज किसे जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है। इसे शुद्ध किया जाता है। भाजक जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक, और भागफल जितने बार में भाग देते हैं वो भागफल, और शेषफल जो बच जाता है वो शेषफल। तो इसी को भाज को ए से सूचित करते हैं, भाजक को बी से, गुना भागफल को क्यू से, प्लस और शेषफल को आर से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही याद करिएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही आपका एल्गोरिथम। ए बराबर बी क्यू प्लस आर निश्चित किए थे। देखिए भाज ए बराबर भाज हो गया 37, भाज बराबर भाजक कितना हुआ? भाजक जिससे भाग देते 5 गुना प्लस भागफल, तो भागफल 7 और प्लस शेषफल 2। तो इतना किया तो 37 बराबर 37। तो इतना बराबर ई बराबर होता है इतना के। तो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 1 में कहा गया है इतना और इतना का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करना है। देखिएगा, इतना और इतना के HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन इसमें क्या होता है? भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो ये कैसे निकलेगा? तो इसमें छोटा कौन है? छोटा ये है कि ये, तो छोटा ये है, ये 4000, ये 12000, तो छोटा ये है। तो छोटे से बड़ा में भाग देना है, छोटा से बड़ा में भाग देना है। तो 4000 4052 4052 है, और ये 12576। इससे इसमें भाग देना है, इसे इसमें भाग देना। तो कितने बार में? 4 तिया 12000, और 5 तिया 15, 3 बार में देते हैं। तो 3 बार में देंगे तो 3 दूनी
3 दूनी 6, 3 बचे 15 और 4 दिया 12, कितना आया? कट जाएगा, कितना बचेगा? 4 2 0। अभी इतना दे दिए एक बार। अब यहाँ इस यहाँ देखिएगा, यहाँ भाज इसमें कौन है? तो इसे भाज ही कहते हैं। इसके भाज है, इसे भाजक भी, इसे भागफल भागफल और इसे तो इसे भाज्य कहते हैं, इसे भाजक, इसे भागफल और इसे शेषफल। आगे लाइला तो बीच वाले को भाजक, भागफल और शेषफल A B Q R। तो इसमें A को लिखना है यहाँ, A कितना है? 12,576। B Q 3 प्लस 7 420, इतना लिखा गया। अभी 420 बचा, तो इसको इससे यहाँ पर ही इससे इसमें भाग देना है। जो बच गया वहाँ यहाँ पर ही यहाँ उठा देना और इसमें भाग देना है। तो भाग दीजिए, कितने बार में? एक बार में ना जाएंगे, तो एक बार में नहीं, 9 बार में। तो 9 बार में 9 का 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 1 37। 9 बार में कटा, कितना कट जाएगा? ये 2, 15 में से हट गया तो 8 7 15, और ये इसको इसमें दिए और इसे इसमें दिए तो यहाँ 9 होगी, 10 था तो ये इसको दिए 9 हो गया, तो 9 में से 7 गया तो 272। फिर यहाँ लिखेंगे तो ये फिर ये वाला ये होगा, ये B होगा, ये Q होगा, ये R होगा। तो A लिखेंगे, ये कितना? 4,552 बराबर 420 गुना 9 प्लस 272। और फिर यहाँ 272 बचा, और 272 को फिर इसमें भाग देंगे जो यहाँ बचा। फिर इसको यहाँ रखेंगे और इसमें भाग देंगे। कितने बार में? 2 बार में भी नहीं, एक बार में। एक बार में काटेंगे, एक बार में 272, इससे इसमें दिए 1, तो ये कितना हो गया? 10, 10 में से 2 गया 8, 11 ये एक रहा, इसको से इसमें दिए तो 11 हो गया, 11 में से 7 गया 4, और यहाँ 3 रहा, 3 में से 2 गया तो 1। फिर इसको लिखेंगे तो फिर भाज्य 420 बराबर भाजक 272 गुने भागफल प्लस शेषफल। अभी 148 यहाँ बचा, यहाँ 148 बचा, 148 को फिर यहाँ इसको लाएंगे, फिर इसमें भाग देंगे। तो कितने बार में? यानी एक ही बार में, एक बार में एक बार में 48 है, ये 12 हो गया, 12 में से 8 गया तो 4, और 6 में से 4 गया तो 2, और ये फिर इसको लिखेंगे 272 148 गुना 1 प्लस 124। फिर इसको इसे भाग देंगे जब तक कि नीचे में 0 ना आ जाए, जब तक भाग देते जाना है। शेषफल जब तक 0 ना आ जाए तो फिर इसमें भाग देंगे। तो कितना बार में? एक बार में। 2 4, फिर लिखेंगे 148 बराबर 124 गुना 1 प्लस 24। फिर इसमें 24 से इसमें भाग देना 124 में, तो 24 बचे 20 से 5 बार में, 5 बार में 4 बजा। फिर उसको लिखना है 124 बराबर 24 गुना 5 प्लस 4,
फिर 4 बचा, 4 को 24 में भाग दिए, 4 छः 24, अब 0 आ गया, अब 0 आ गया तो अब आगे नहीं होगा, अब आगे आगे नहीं होगा। तो अब यहाँ कितना होगा, 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस में 0, अब शेष पर 0 आ गया। अब ये HCF निकाले कहा था, तो इसका HCF जो यहाँ पड़ी, जो यहाँ पड़ी यानी जो अंतिम भाज होता है, जो अंतिम भाग होता है, पहले उतारिए उसके बाद। जो अंतिम भाजक होता है, जो अंतिम भाजक होता है उसी को HCF कहते हैं। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, HCF 4। फिर से समझ लीजिएगा, इतना और इतना का HCF निकालने कहा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इतना और इतना के HCF निकालना कहा था। तो हमने देखें इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, तो छोटा ये, छोटा से बड़ा में भाग देना है, बड़ा छोटा से बड़ा में भाग दिए, 3 बार में काटे तो इतना इतना आया, इतना शेष आया। इस शेष को फिर यहाँ करीब भाजक में भाग देना है, फिर इसे काटना है। ऐसा जब तक तक करते जाना तब तक कि नीचे शेषफल 0 ना आ जाए। जब 0 आ जाए तो जो अंतिम भाजक होगा उसी को HCF कहते हैं, जो यहाँ पर ये अंतिम में होगा उसी को HCF कहते हैं, उसी को HCF कहते हैं। तो HCF इसका 4 हो गया। तो उदाहरण आपका एक कंप्लीट हो गया, उदाहरण 2 करवाते हैं। उदाहरण 1 हो गया। अब उदाहरण 1 हो गया तो आप यहाँ पर ही प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 1 का ये सभी बना सकते हैं। तो इसमें एक और बता देते हैं, प्रश्नावली 1.1 के 1 का। इतना और इतना का HCF बोला है, एल्गोरिथम विधि का प्रयोग किए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करें। फिर वैसी बनाना है तो यहाँ लिखेंगे, आंसर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा है छोटा है, तो छोटा से बड़ा में भाग देना है, तो 135 से भाग देना है 225 में। भाग दीजिएगा कितने बार में, एक बार में लगाते हैं, ताकि 2 बार में 270 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा 225, तो एक बार में लगाएंगे, तो एक बार में 135। इसको इसमें 5 5 0, इसको इसमें दिए तो ये 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पड़ी 12, 12 में से 9 गया तो 9 3 12। फिर इसको लिखेंगे तो इसे A बोलते हैं, इसे B बोलते हैं, इसे Q बोलते हैं और इसे R बोलते हैं। तो A कितना हो गया, 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90, और
फिर इसको फिर इसे आर बोलते हैं, फिर इससे यहाँ पर ही इसमें भाग देना है। तो 90 से 135 में भाग देना, फिर एक बार में लगाएंगे 90, 135 में 90 चला गया तो कितना बचा, 135 में 90 घट गया तो यहाँ 5 बच गया, 5 में से 0 गया तो 5, और 13 में से 9 गया तो 9 4 13, तो 4 बचा। फिर इसको लिखेंगे तो फिर इसे ए बोलेंगे, ये 135 बी 90 गुना क्यूब ए प्लस में 8 45, और फिर इसको जब तक कि नीचे 0 ना आ जाए शेषफल तब तक ऐसे कहते हैं। तो फिर 90, फिर 2 बार में, अब 0 आ गया, तब 0 आ गया, अब 0 आ गया तो आगे नहीं देना है, एक ही बार लिखाएगा कितना, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। तो इसका HCF क्या हो गया, तो क्या कहे थे, जो अंतिम भाजक होगा, जो अंतिम भाजक होगा यानी जो अंतिम भाजक होगा इसको HCF कहते हैं। तो इसका HCF कितना आ गया, HCF इसका 45 होगा, इसका HCF 45 होगा। तो आगे इसमें और प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न, क्वेश्चन 1 में 2 क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन बता दिए, 2 क्वेश्चन और है, ये आप बनाइएगा। अब उदाहरण, इसका उदाहरण 2 बताते हैं, उदाहरण 2। कैसा लग रहा है पढ़ने बाबू, वीडियो के लाइक और शेयर करिए, देखिए हमारा उदाहरण 2। उदाहरण 2 में कहा गया है, दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक। इसे दर्शाना है कि 2q जो सम पूर्णांक होता है और 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक होता है। तो इसका हम सीधे क्वेश्चन आपका बुक में है, जो बुक नहीं लिए बुक लीजिएगा, क्वेश्चन आपका बुक नहीं तो क्वेश्चन लिख देते हैं। कहा गया है की इसे सीधे करना है। सिद्ध करते हैं, बड़ी गर्मी है। अच्छा यहाँ 2q है, यहाँ 2q प्लस r है।
चार ए को दो से भाग दे रहे हैं, ए को दो से, ए को भाग दे रहे हैं दो से, तो जिसको जिससे भाग देते हैं वो क्या होगा, भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो भाज। तो यह लिख सकते हैं ए बराबर कुछ होता है पी क्यू प्लस आर, तो ए हो गया ए बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, यूक्लिड पहले लिखेंगे, इतना क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन के अनुसार ए को दो से भाग देने पर, ए को दो से भाग दे रहे हैं तो जिसको भाग देते हैं वो भाजक, जिससे भाग देते हैं वो भाज। यूक्लिड विभाजन के में से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए भाज है तो भाज ए है, भाजक दो है तो यहाँ दो लिखेंगे बी की जगह, क्यू नहीं है तो क्यू लिखेंगे, प्लस आर शेषफल। तो इतना हो गया ए बराबर टू क्यू प्लस आर। किसी भी संख्या को दो से भाग देने पर, किसी भी संख्या को दो से भाग दीजिए, चाहे किसी भी संख्या को दो से भाग दीजिए, चार को दीजिएगा भाग तो दो दूनी चार, क्या जाएगा शेषफल जीरो, यानी यहाँ पर ही जीरो। पाँच को भाग दीजिएगा तो दो बार में, यहाँ आर एक, यहाँ आर बराबर एक। छः को भाग दीजिएगा तो तीन बार में जीरो, तो आर बराबर जीरो। सात को भाग दीजिएगा तो तीन बार में एक, आर बराबर एक। यानी किसी भी संख्या को दो से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, दो से भाग देने पर तो शेषफल आर बराबर कितना होगा, जीरो होगा या एक होगा, जीरो या एक होगा। यहाँ लिख देंगे किसी भी, चूंकि किसी भी संख्या को दो से भाग देने पर उसका शेषफल जीरो या एक होता है। किसी भी संख्या को दो से भाग देंगे तो शेषफल जीरो या एक होगा। शेषफल यानी आर, तो आर का मान होगा जीरो होगा या एक होगा, आर का मान जीरो या एक होगा। तो स्थिति वन में क्या होगा, आर बराबर जीरो पर, आर बराबर जीरो पर समीकरण एक से तो ए बराबर टू क्यू प्लस आर है, समीकरण एक लिख दिए, तो ए बराबर टू क्यू प्लस जीरो, यानी ए बराबर क्या हो गया टू क्यू, ए बराबर टू क्यू हो गया। तो टू क्यू, क्यू के कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर क्यू कुछ भी मान लीजिएगा तो यहाँ सम संख्या आएगा। क्यू कुछ भी मान, जीरो को छोड़कर क्यू कुछ भी लो सम संख्या है। एक लेगा तो दो गुना एक दो, दो लेगा तो दो दूनी चार, तीन लेगा तो दो तिया छः सम संख्या, चार लेगा तो दो चौ आठ सम संख्या, पाँच लेगा तो पाँच दूनी 10 सम संख्या, यानी यह सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक यानी यह सम पूर्णांक, ये बराबर टू क्यू सम पूर्णांक है। अब इसको मिटाते हैं, यहाँ समझ गए होंगे। स्थिति वन हो गया, हाँ स्थिति टू, स्थिति दूसरा में आर बराबर वन पर, आर बराबर वन पर समीकरण एक से क्या कहता है, ए बराबर टू क्यू प्लस आर, ए बराबर टू क्यू प्लस आर के बराबर, यानी ए हो गया। यहाँ पर क्यू के मान कुछ भी लो, विषम संख्या है, क्यू के मान कुछ भी लेगा तो विषम संख्या, यहाँ जीरो भी लेगा तो जीरो भी एक प्रकार का सम संख्या, दो गुना जीरो तो जीरो, जीरो एक प्रकार का सम संख्या होता है। तो आए थे पीछे देख लीजिएगा, यहाँ कुछ भी जीरो लीजिएगा तो दो गुना जीरो जीरो प्लस एक,
तो एक होगा ए बराबर 1 0 पर, क्यू बराबर 0 पर, ए बराबर क्यू बराबर 0 पर, ए बराबर 1, क्यू बराबर 1 पर, ए बराबर क्यू बराबर 1 पर, ए बराबर तो 2 गुना 1 2 प्लस 1 3, क्यू बराबर 2 पर, ए बराबर 2 दूनी 4 1 5, यानी ये सब कौन आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। तो यानी आप विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक है। तो सिद्ध करना था तो सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, अतः इसको लिख देंगे, इसको मान लेंगे हम समपूर्णांक है, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे और इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे, अतः समीकरण 2 और 3 से यह स्पष्ट होता है कि समपूर्णांक Q का रूप का होता है तथा विषम यहाँ लिखेंगे, अतः समीकरण 2 और समीकरण 3 से यह स्पष्ट होता है कि समपूर्णांक Q के रूप का होता है तथा विषम पूर्णांक Q प्लस 1 का रूप के होता है। यही अंतिम में लिख देना है। 5 नंबर में आएगा तो 5 नंबर आपका पूरा मिल जाएगा। यहाँ उदाहरण 3 कर लीजिएगा। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक Q प्लस 1 या Q प्लस 3 के रूप का होता है, ये उदाहरण 3 है आपका। ये भी 5 नंबर में आ सकता है, ऐसे तो भी नहीं आया लेकिन आ सकता है। तो इसे भी उसी बनाना है एल्गोरिथम विधि के अनुसार। यहाँ 2 था उसमें, तो इसमें 4 है, तो लिखेंगे आंसर में विभाजन एल्गोरिथम से
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चले तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसमें उसमें 2 था, इसमें 4 है, तो लिखेंगे। हम जानते हैं कि ए को 4 से भाग देने पर, अब ए को 4 से भाग देंगे तो ए को दे रहे हैं, ए से 4 में भाग ले, 4 से ए को 4 से भाग दे रहे हैं, तो ये भाज्य हो गया, यानी ए बी भाजक यानी बी। तो यहाँ पर ही देंगे तो ए एक रह गया, भाज्य ए रह गया, बराबर बी, बी की जगह 2 4 आ गया, क्यू प्लस आर। अब इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। तो अब लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, 4 में तो एक बार में 4 0, तो यहाँ आर बराबर 0, 4 को 5 से भाग देते हैं, एक बार में 4, आर बराबर 4 को 6 में भाग देते हैं, आर बराबर 2, 4 को 7 में भाग देते हैं, आर बराबर 3, 4 को 8 में भाग देते हैं, आर बराबर 0, फिर यही 0 हो गया, फिर 9 में भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर 10 में भाग देंगे 2 आएगा, फिर 11 में भाग देंगे 3 आएगा, तो यही रिपीट होगा, यानी 0 1 और 3 2 और 3, यानी किसी भी संख्या को 4 से भाग देने, किसी भी संख्या को 4 से भाग देने पर उसका शेषफल 0 1 2 या 3 आता है। 0 1 2 या 3 आएगा, 0 1 2 या 3 आएगा, 4 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, यानी यहाँ आर बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो इसमें वैसी वैसी 4 स्थिति बनाए, उसमें 2 स्थिति बनाए, इसमें उसमें 4 स्थिति बनाए, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे, इसको बैठा देते हैं। समीकरण 1 क्या है, ए बराबर है 4q प्लस आर, समीकरण 1 से चलिए, ए बराबर 4q प्लस आर, तो ए बराबर 4q प्लस आर, तो आर बराबर 0 पर पहले चलेंगे, तो आर बराबर 0 पर ए बराबर 4q प्लस आर, आर 0, यानी ए बराबर कितना हो गया, 4q हो गया, ए बराबर 4q, आर बराबर 1 पर, आर बराबर 1 पर ए बराबर 4q प्लस 1, आर बराबर 2 पर ए बराबर 4q प्लस 2, आर बराबर 3 पर ए बराबर 4q प्लस 3। तो ये हमें ये सिद्ध करना है कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 विषम पूर्णांक है, विषम संख्या आना चाहिए, q के मान कुछ भी लेंगे तो हम 4q से चलते हैं, तो यहाँ q के मान 0 लेंगे, तो 0 तक 4 गुना 0 तो 0, यानी ये सम हो जाएगा, 0 एक सम संख्या है, 1 लेंगे तो 4, 4 गुना 1 4, तो 4 भी सम संख्या, 2 लेंगे तो 8, तो 8 भी सम संख्या, यानी सम पूर्णांक होगा, सम होगा, तो यानी ये वाला नहीं होगा।
अब इसमें चलते हैं, ए बराबर 0, तो 4 गुना 0 0 प्लस 1 1 हो गया था। एक विषम पूर्णांक 2 लेंगे, 8 1 9, 9 एक विषम है, तो यानी ये विषम होगा, ये सही है विषम। और ये यहाँ पर ही 0 लेंगे, तो 0 गुना 0 प्लस 2 सम हो जाएगा, और इसी लेते रहना सम, और ये विषम। ये नहीं हुआ, ये नहीं होता, ये और ये सिद्ध हो गया। अतः इसको मान लेंगे r बराबर 1 पर a बराबर 4q प्लस 1 तथा r बराबर 3 पर a बराबर 4q प्लस 3 से यह स्पष्ट होता है कि विषम पूर्णांक अतः r बराबर 1 पर इतना तथा r बराबर 3 पर इतना से यह स्पष्ट होता है कि विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा विषम अधिक 4q प्लस 3 के रूप में होता है, यानी ये भी सिद्ध हो गया। ये भी सिद्ध हो गया, इतना लिखिएगा, 5 नंबर आपको पूरा मिलेगा। इसमें कहा गया कि दर्शाया कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दर्शाना, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार a बराबर bq प्लस r भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। हम जानते हैं कि a को 2 से 4 से भाग, कहा कि यहाँ 4 है तो a को 4 से भाग देंगे, तो a बराबर a को 4 से भागते भाज्य जिसे भाग देते हैं वो भाजक होता है b की जगह 4 लिए, q प्लस r, a की जगह a लिए। किसी भी संख्या को 4 से भाग देने पर उसका शेष पर 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, इतना से ज़्यादा नहीं आएगा। r बराबर इतना पर, समीकरण 1 है इतना, तो r बराबर 0 पर निकालेंगे, 1 पर निकालें, 2 पर निकालें, 3 पर निकालें। इसमें 2 को फॉलो कर रहा है इसको और इसको, तो 2 को फॉलो कर रहे हैं, तो इतना इतना लिखकर ये सिद्ध हुआ, ट्रू राइट सिद्ध हुआ, ट्रू। उदाहरण 4, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी। चलिए इसको आंसर बताते हैं, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा बुक में। क्वेश्चन ये है, देखिए स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चार सौ 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ, वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जानी चाहिए? प्रत्येक
420 काजू की, 130 बादाम की, इनकी ऐसी ढेरियाँ बनानी है। ये दोनों को मिलाकर ऐसी ढेरियाँ बनानी है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा यह ढेरियाँ बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे तथा न्यूनतम स्थान भी घेरे और समान भी रहे। इस काम के लिए कितनी ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जाए? न्यूनतम बोला तो HCF निकालना, अधिकतम बोलेगा तो LCM निकालना है। यहाँ न्यूनतम बोला तो HCF निकालना है। कितना है? 420 और 130 का इसका एल्गोरिथम भी देख तो चलेंगे। बराबर BQ प्लस R। इसमें बड़ा कौन है? 420, छोटा कौन है? 130। तो 130 से 420 में भाग देंगे तो कितना बार में? 2, 3 बार में 390, 3 बार में 390। कितना कट जाएगा? इसको दे दिए तो 12 में से 9 गया 3 और ये 0। तभी इसको लिखेंगे तो A, इसको A बोलते हैं, इसके A, इसे B, इसे Q, ऐसे R। तो A कितना हो गया? 420 बराबर 130 गुना 3 प्लस 30। अब 30 को 130 में भाग देंगे। अब इसको इसमें इसे भाग देना है। 320 से 4 120 कट गया, 1 10 बचा। जब तक ऐसे करते जाए जब तक कि 0 ना आ जाए। 130 लिखना है बराबर 30 गुना 4 प्लस 10 130 30 गुना 4 प्लस 10। अब इसको इसमें भाग देना, 3 बार में कट जाएगा। अब आ गया 0, तब आगे नहीं करना। तो इसको 30 बराबर 10 गुना 3 प्लस 0। अब शेष वाले यहाँ 0 आ गए तो इस कितनी, तो यही इसका HCF हुआ। HCF इसका कितना हो गया? HCF 10 हो गया। तो इसमें कहा गया है इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक ढेरी में हमें 10 बर्फियाँ रखनी होगी। तब प्रत्येक ढेरी में हमें 10 बर्फियाँ रखनी होगी। यही इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा। पढ़िए और इस टॉपर बोर्ड को आगे बढ़ाइए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आगे की क्लास कल करते हैं। इसमें प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गया आपका। ये बना लीजिएगा। 2 उदाहरण 2 और 3 के जैसा उदाहरण क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बना लीजिएगा। तीसरा, इसमें भी HCF निकालना है और ये भी वैसी ही है, इसमें भी वैसे ही। ये सभी बन जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा, ना तो कल हम बताएंगे। ठीक, बाय।